1912 दुनिया बदल रही थी। नए इन्वेंशंस हो रहे थे, नए सपने बन रहे थे। इसी दौरान एक ऐसा शिप बना जिसने दुनिया को हिला दिया, टाइटैनिक। इस शिप को इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया। लोहा, टेक्नोलॉजी, शान, कंफर्ट, सब कुछ इसमें था। इसको बनाने में 2 साल से ज्यादा समय लगा और 15,000 से अधिक लोगों ने दिन रात काम किया। टाइटैनिक को दुनिया का अनसिंकेबल शिप कहा गया। मतलब लोगों का मानना था कि इसे कुछ भी डूबा नहीं सकता। 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन से टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। डेस्टिनेशन था अमेरिका का न्यूयॉर्क। शिप में लगभग 2,200 लोग थे। कुछ अमीर लोग लग्जरी कैबिन में थे, कुछ मध्यम वर्ग के लोग अपनी नई जिंदगी के सपने लेकर जा रहे थे और कुछ गरीब इमिग्रेंट लोग तीसरे क्लास में सपनों का सफर कर रहे थे। इस शिप में हर सुविधा थी, स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, डांस हॉल, म्यूजिक बैंड और इतना बड़ा डाइनिंग एरिया कि लोग हैरान हो जाएं। कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ इसकी कमांड में थे। उनका एक्सपीरियंस इतना था कि उन्हें कैप्टन ऑफ कैप्टन्स कहा जाता था। टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन की तरफ बढ़ रहा था। मौसम बिल्कुल शांत था। समुद्र की सतह आईने की तरह सीधी थी, लेकिन इसी शांति के अंदर एक खौफ छुपा था। 17 अप्रैल की शाम को टाइटैनिक को कई आइसबर्ग वार्निंग्स मिल चुकी थी, लेकिन शिप की रफ्तार कम नहीं की गई। रात के 11:40 बजे लुकआउट टावर में 2 जवान ने एक बड़ा सा आइसबर्ग देखा। रात अंधेरी थी, चंद भी नहीं था, इसलिए आइसबर्ग बिल्कुल आखिरी पल में नजर आया। उन्होंने तुरंत वार्निंग बेल बजाई और ब्रिज पर मैसेज भेजा, आइसबर्ग राइट अहेड। ऑफिसर ने तुरंत शिप को मोड़ का हुक्म दिया। इंजन्स रिवर्स किए गए, लेकिन आइसबर्ग टाइटैनिक के बिल्कुल सामने था। कुछ ही सेकंड्स में टाइटैनिक अपने राइट साइड से आइसबर्ग से टकरा गया। बाहर से देखने में लगा जैसे हल्की सी खरोच लगी हो, लेकिन पानी के नीचे आइसबर्ग ने शिप के 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स को चीर दिया था। डिजाइनर थॉमस एंड्रूज ने शिप का नुकसान देखकर तुरंत कहा, यह शिप अब ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा। सिर्फ 4 कंपार्टमेंट्स तक पानी जाता तो बच जाता, लेकिन अब तो 6 भर गए हैं। टाइटैनिक डूबने वाला है। कैप्टन स्मिथ ने तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का ऑर्डर दिया। मर्कोनी वायरलेस ऑपरेटर ने SOS सिग्नल भेजने शुरू किए। कारपेथिया नाम का एक शिप सिग्नल सुनकर मदद के लिए निकाल पड़ा, लेकिन वो 4 घंटे दूर था। पास ही एक और शिप कैलिफोर्नियन था, लेकिन उसका वायरलेस बैंड था, इसलिए उन्होंने कोई सिग्नल नहीं सुना। उधार टाइटैनिक पर लाइफबोट्स की संख्या सिर्फ आधी थी, क्योंकि उस वक्त का कानून ही ऐसा था। रात 12 बजे पैम्भत उतरने शुरू हुए। पहले लाइफबोट्स में लोगों को भेजना मुश्किल था, क्योंकि सबको लग रहा था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूबेगा। अमीर लोग अपने ड्राइंग रूम्स में बैठकर कॉफी पी रहे थे, बैंड बज रही थी, लोग मजाक कर रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि कुछ बुरा होने वाला है। धीरे धीरे पानी आगे के हिस्से में भरने लगा। क्रू ने लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन लाइफबोट्स कम थी और लोग ज्यादा। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, टाइटैनिक का आगे का हिस्सा समुंदर में डूबने लगा और पिछला हिस्सा स्टर्न हवा में उठने लगा। लोग डेक पर भीड़ में फंस गए, चिल्लाते रहे, दौड़ते रहे। किसी ने अपने प्यारों को गाले लगाया, किसी ने प्रार्थना की, किसी ने कूदकर बचने की कोशिश की, लेकिन समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस था। उसमें गिरते ही कुछ मिनट में शरीर ठंड से काम करना बैंड कर देता था। 2 बजे 8 दफा टाइटैनिक के बीच का हिस्सा एक भयानक धड़ के साथ टूट गया। आगे का हिस्सा समुद्र में डूब गया। पिछला हिस्सा कुछ देर के लिए बिल्कुल सीधा हवा में खड़ा रहा। लोग उस पर लटके हुए थे और फिर वो भी धीरे धीरे डूब गया। 2 बजे टाइटैनिक समुद्र की 3,800 मीटर गहराई में डूब चुका था। इस 1000 से ज्यादा लोग मौत के घेरे में चले गए। सिर्फ 705 लोग लाइफ बोट्स के जरिए बच पाए। कारपाथिया सुबह 4 बजे सर्वाइवर्स तक पहुंचा और उन्हें सुरक्षित लेकर न्यूयॉर्क गया। जब यह खबर दुनिया तक पहुंची तो लोग हिला गए। जिस शिप को कभी ना डूबने वाला कहा गया था, वो सिर्फ 15 घंटों में एक कहानी बन गया। इस दुर्घटना के बाद दुनिया के समुद्री नियमों में बड़े बदलाव किए गए। हर शिप में पूरे पैसेंजर्स के लिए लाइफ बोट्स रखना मैंडेटरी हुआ। वायरलेस रेडियो को 24 घंटे ऑन रखना जरूरी बना और आइसबर्ग डिटेक्शन के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया। 1950 में टाइटैनिक के बचे हुए हिस्से को समुद्र की गहराई में ढूंढा गया और तब दुनिया ने पहली बार असली टाइटैनिक के अवशेष देखे। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक शिप के डूबने की नहीं, बल्कि इंसान के घमंड, प्रकृति की तक्कार और उन लोगों की कहानी है जो उस रात जीत या हार के बीच कहीं खो गए। ये कहानी हर दफा सुनाते वक्त एक अजीब सी ठंडक और दाढ़ छोड़ जाती है, जैसे समुद्र की लहरों में आज भी टाइटैनिक की गूंज हो।